है। इस हफ्ते की शुरुआत के पहले दिन धड़ाम से गिरा ग्लोबल शेयर बाजार दूसरे ही संभला और तेजी बनी रखी। ग्लोबल इंडेक्स में सुधार का असर भारतीय मार्केट पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी ने ग्रोथ हासिल की। खरीद बढ़ने से शेयरों में तेजी बनी और बाजार बंद होने तक बनी रखी। बाजार विश्लेषकों की माने तो दुनिया में भारत की मजबूत स्थिति का फायदा बाजार को मिला है। ट्रंप टैरिफ से अछूते भारतीय शेयर तेजी बनाए हुए हैं। हालांकि आने वाले सप्ताह के कारोबारी दिनों में भी बाजार में तेजी की उम्मीद है। बाजार एक्सपर्ट मुकेश जैन से शेयर बाजार में दूसरे दिन आई तेजी और इन संभावनाओं पर बात की वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही ग्लोबल बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। अगर हम इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो बाजार ज़बरदस्त तरीके से क्रैश हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन बाजार संभला है। क्या कारण है? एक बार फिर से बाजार में तेज़ी आई है, इसको लेकर और आने वाला जो समय है वो किन शेयरों में फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। हमारे साथ में है बाजार विशेषज्ञ मुकेश जैन। अगर हम आपसे जानना चाहें तो अगले ही दिन बाजार संभल गया है, एक दिन पहले तगड़ा झटका लगा, क्या वजह आप इनकी मानते हैं? देखिए, ट्रंप टेरर की वजह से अमेरिका में मंदी की आशंका और व्यापार युद्ध की आशंका, इसको देखते हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी भय की स्थिति और हाहाकार मचा हुआ है। पिछले जब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, इससे बाजार में अनिश्चितता की स्थिति हो गई और करीब करीब विश्व के सभी देशों में शेयर बाजार में बिकवाली चालू हो गई। लेकिन आज जब बाजार शुरुआत हुआ, उसकी मुख्य वजह थी, बाजार में तेजी आने की मुख्य वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी, ग्लोबल मार्केट और एशियाई मार्केट शुरू में ही सुबह से 5 से 6% तेज खुले थे। तो उसकी मुख्य वजह ये थी, एक तो वैल्यूएशन अच्छे हो गए शेयरों के, दूसरा लोगों का ये मानना है कि मतलब भारत की स्थिति ज़्यादा मजबूत बनी हुई है बजाय चाइना के या और देशों के, इसलिए लोगों ने वैल्यू बाइंग की थी और वैल्यू बाइंग की वजह से बाजार में तेज़ी का माहौल है। जी, तो भारत की जो मजबूत स्थिति है उसका फ़ायदा किन शेयरों को अगर हम माने तो मिला और आने वाले समय में मिल सकता है? देखो, बाज़ारों में तेज़ी का बाज़ार में वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है और निवेश का बहुत बढ़िया समय है। जिन सेक्टरों में टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे आज एनबीएफसी है और बैंकिंग स्टॉक है, ये टेली कम्युनिकेशन के स्टॉक है और फार्मा सेक्टर भी कहीं कहीं बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिका इस पे टैरिफ लगाने से पहले कई बार विचार करेगा, क्योंकि फार्मा की सब जगह ज़रूरत है। तो एक उन्होंने धमकी तो दी है कि इसमें अलग से विचार करूँगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि फार्मा पर टैरिफ ज़्यादा लगाएगा। जी, लेकिन गोल्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गोल्ड, क्योंकि बाज़ार का असर गोल्ड पर भी देखने को मिला है, तो उसका भी यहाँ बाज़ार पर कुछ असर देखने को मिल सकता है गोल्ड की कीमतों पर? देखो, जब बाज़ार में टैरिफ का टाइम आया तो सभी फील्डों में बिकवाली चालू होगी, चांदी में, सोने में, शेयर बाज़ार में, डायमंड में, जिसमें भी जिसका जो इन्वेस्टमेंट था उन्होंने उसको बेचना चालू कर दिया। तो इसलिए इन सबों में प्रॉफिट टिकिंग है और ये बाज़ार बहुत जल्दी मतलब बाज़ार जब स्टेबल होगा, शेयर बाज़ार वापस तेज हो जाएगा और बाज़ार में एक तरीके से भारत की स्थिति और विश्व के अन्य देशों से ज़्यादा मजबूत है। भारत में एक तो क्या नाम है, रुपये के मुकाबले डॉलर के मुकाबले रुपया तेज हुआ है, दूसरा डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है, तीसरा कल फेड की मीटिंग है, आरबीआई की मीटिंग है। आरबीआई की मीटिंग में 0.5% या 0.25 बेसिक रेट कम होने की संभावना है। फेड की मीटिंग के कल रिजल्ट आने वाले हैं। इन सब स्थितियों को ऐसा देखते हुए लग रहा है कि भारत में शेयर बाजार में और देशों के मुकाबले जल्दी सुधार होगा। जी, तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो उथल पुथल मची हुई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं उसके चलते भारत को एक तरीके से कहा जाए तो फ़ायदे का सौदा ही यहां पर साबित हो रहा है। भारत की मजबूत स्थिति शेयरों में तेज़ी बनाए हुए है और विश्लेषकों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और तेज़ी बाजार में आएगी। गिरधर चौधरी के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।